नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ज्योतिष ग्रंथ चैनल में। दोस्तों, अब तक मैंने आपको कई सारी ज्ञानवर्धक जानकारी बताई है और उनसे आपको धन लाभ, ऐश्वर्य लाभ, आपको बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई है। मैंने जो उपाय बताए हैं, प्रत्येक उपाय से आपको धन की प्राप्ति हुई है। बल्कि आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताते हैं कि हमें इस उपाय से ये प्राप्त हुआ है। दोस्तों, मैं वशीकरण के उपाय बताता हूं, मैं धार्मिक उपाय बताता हूं। दोस्तों, मैं अभी तक कई सारे उपाय आपको बताए हैं, तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आपको मॉर्निंग अमावस्या के एक ऐसा उपाय। दोस्तों, इस उपाय को जरूर कर लेना, क्योंकि अगर मान के चलिए यह उपाय आप होनी आवश्यक अमावस्या के दिन कर लेते हैं, तो दोस्तों आपकी जिंदगी से शनि की 7.5 तो जीवन भर में कभी नहीं आएगी। दोस्तों, यह उपाय एक प्रमाणित उपाय है, क्योंकि यह उपाय हम तो बात ही रहे हैं, बल्कि कि हमारी जो गुरुदेव हैं, बहन बह भी इस उपाय को बता रहे हैं। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, इस महायोग टीवी चैनल के माध्यम से आपको एक बात और बता दें कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़े अनुसार आपकी भाग्य में कुछ चली आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए भी विशेष रूप से उपाय ही बताते हैं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में पहले ही डाल दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे चलकर आपको ध्यान भूल सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि इस वीडियो को भी लाइक कर दें। चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या कब है और उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि मांगी या मौनी अमावस्या होती है। मौनी अमावस्या पर आशी मनु का जन्म हुआ था। मनु शब्द से ही मानी की उत्पत्ति हुई। के दिन मौन रहकर स्नान, दान, पूजा पाठ, मंत्र जाप करने का विशेष महत्व है। दोस्तों, अमावस्या पर पितरों की आत्मा शांति तर्पण, भगवान विष्णु व पीपल वृक्ष की पूजा करना शुभ होता है। मानता है कि अगर इस दिन दान से पहले 1.25 घंटे तक मौन रख लिया जाए तो दान का फल 16 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं 2024 में माघ मौनी अमावस्या कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष कार्यों के बारे में लिए सबसे पहले जान लेते हैं। स्नान दान, क्या शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? दोस्तों, मौर्य अमावस्या तिथि होगी 9 फरवरी, दिन शुक्रवार को नागमणि अमावस्या प्रारंभ होगी 9 फरवरी की सुबह 8 या 10 फरवरी की सुबह 4:28 पर। दोस्तों, स्नान दान मुहूर्त होगा सुबह 5:30 से सुबह 6:18 तक। अब जान लेते मौनी अमावस्या विधि के बारे में। दोस्तों, माघ महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए इस माह की मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में किए गए स्नान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक पुण्य मौन रहकर जब करने से मिलता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन सुबह स्नान कर मौन व्रत का संकल्प ले, जल में काले तिल डालकर सूर्य देव को आज दिन स्नान की बात किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिल के लड्डू, दिल का तेल, वस्त्र वाला आदि चीजों का दान करें। मौनी अमावस्या पर की जाने वाली खास उपाय के बारे में। दोस्तों, मानता है कि माननीय अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा से सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा कर पीपल की जड़ में मीठे जल का अर्थ देते हैं तो आपके करियर में बड़ी सफलता की प्राप्ति होती है और आपका धंधा में वृद्धि होती है। दोस्तों, माघ मौनी अमावस्या की रात को आटे का एक दीपक जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखने से आपकी हर इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, अमावस्या के दिन शनि 7.5 और प्रभाव को कम करने के लिए ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। दोस्तों, साल 2024 में मौनी अमावस्या शुक्रवार की शुभ योग में आ रही है। इस दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय की घी का एक दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, महायोग टीवी चैनल कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा। इसलिए आपसे कहना चाहे कि यह एक दीपक जलाने से आपकी जीवन बदल सकता है, तो इस उपाय को जरूर कर लेना, क्योंकि यह उपाय मैं लाखों और करोड़ों व्यक्तियों को पहले भी कई बार बता चुका हूं। जब जब कोई विशेषताएं बाहर आया है दोस्तों, यह है जो त्योहार आता है, तब आपको यह तो झांकी होगा कि जो हमारी भगवान होती है, जो हमारे इस देव होते हैं, उनकी शक्तियां हैं वह पहले से अधिक बढ़ जाती हैं
और राक्षस रक्षण का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता और उनके प्रभाव से भी उन्हें ऐसी ऐसी ताकत और शक्तियां मिलती हैं। हमारे ईष्ट और देवताओं के लिए जो हमें लाभ ही लाभ पहुंचाते हैं, हमारे ईष्ट एवं देवता दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि इस उपाय को करनी मंत्र से ही आपको धन लाभ ऐसा होगा जो आपने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा होगा। इसलिए दोस्तों, आपसे मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि यह घी के एक दीपक जरूर जलाएं और दोस्तों, आपको यह ध्यान विशेष रूप से ही रखना है कि यह दीपक 4 मुखी ही चलना चाहिए। दोस्तों, 4 मुखी का मतलब यह होता है कि इसमें 4 बत्तियां एक साथ में जलना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बात ही आप अभी जला देंगे और एक पार्टी बाद में जला देंगे, बल्कि चारों बातों को आपको एक साथ ही जलाना है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो मन कर चलिए, आप पर धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी होगी जिसकी कभी अपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए द ज्योतिष ग्रंथ चैनल आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता है कि इस उपाय को आप जरूर करना, क्योंकि हम भी इस उपाय को जरूर करते हैं और हर बार यह उपाय करते हैं और हम पर हमेशा ही मां लक्ष्मी की कृपा हुई है दोस्तों। या फिर आपकी जो कोई मनोकामना है वह इस 4 मुखी दीपक जलाने के बाद आप अपने इष्ट भगवान से मांग सकते हो। आप देख लेना, कुछ दिनों में ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, चाहे वह शादी से रिलेटेड हो या धन दौलत से रिलेटेड हो या फिर किसी परीक्षा में आपके पास होना है तो उसे रिलेटिव हो। तो दोस्तों, आपको उपाय बता चुका हूं। दोस्तों, इस उपाय को करनी मंत्र से ही आप फर्क ही पर देख लेना। और दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में ना डाला हो तो जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य की जानकारी भी बताती है। दोस्तों, कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, केसर, चंदन और जी का दीपक अर्पण कर विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का करें। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको यह वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सूर्यास्त के समय भूलकर भी 5 काम कभी मत करना। करोड़पति लोग भी सूर्यास्त के समय इस चीज का पालन करते हैं। वीडियो आखिरी तक देखना और ना ही सूर्यास्त के समय घर की यह चीज किसी को देना, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इसे मनहूसियत और गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जिसे आमतौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो माता रानी जगत महालक्ष्मी आपसे जल्द ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। तो चलिए अब उन कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कि सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर बैठना, अर्थात पलंग पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए। इसे घर में मृत्यु का शौक माना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तब अचानक से हर कोई पलंग पकड़कर रोने लगता है। किसी भी हाल में किसी भी समय पलंग पकड़कर ना ही बैठना चाहिए और ना ही रोना चाहिए। सूर्य के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है, मर जाता है। और वही सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं। ऐसा कभी ना करें।
नहीं तो आप बाद में बहुत पछताओगे, जिंदगी भर रोते रहोगे, घर में गरीबी आ जाएगी, काल पा जाएगा। दोस्तों, नंबर 3, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और आप अपनी किस्मत पर ही रोते रह जाएंगे तथा धन के लिए लगते रह जाएंगे, खुशियां आपकी डूब जाएंगी। दोस्तों, नंबर 4, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यह आदत बदल दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून कभी भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। सूर्यास्त के समय घर की महिलाएं और बच्चों को घर के प्रवेश द्वार में वापस अपना कदम रखना चाहिए। सूर्यास्त के समय घर की दहलीज किसी भी स्त्री, छोटे बच्चे, कन्या आदि को पार नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, इसीलिए सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपनी मां से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करें। लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, नंबर 5, सूरज डूबने के बाद तुलसी की पत्ती नहीं छनी चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए व घर में दिया बाती करना चाहिए। सूर्यास्त के समय जहां पर अंधेरा रहता है तो वहां पर अस्थायी रूप से ही भूत प्रेत आत्माएं वास करने लगती हैं। ऐसा कभी ना करें। साथ ही साथ सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध कभी भी नहीं बनाना चाहिए। इस समय पत्नी से दूर रहा, पत्नी के साथ, स्त्री के साथ इस समय हम बिस्तर नहीं होना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा घृणा करती है। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में आगमन नहीं होता, भूत प्रेत का आभास होता है, तो यह वीडियो आप ही के लिए है, इसे अंत तक जरूर देखिए। चलिए बता देते हैं कि इन सब का क्या मुख्य कारण है। आपके घर में दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए, इससे दिन भर बुराइयों का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगला कारण है, घर में अगर कांटेदार पौधे हैं, जैसे नागाफनी का पौधा है, तो बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है, भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना वास बना लेती हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मकता बढ़ाने वाला मुख्य कारण है। जिस पौधे में पत्ते नहीं होते और सिर्फ कांटे ही होते हैं, उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता है। जहां होता है नागफनी का पौधा, वह घर वीरान हो जाता है, क्योंकि यह पौधा आपने देखा होगा रेगिस्तान में ही होता है और आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी हमेशा वीरान पड़ा रहता है। तुलसी के पास भी कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगला कारण है, मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में तो भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आपको आराम करना चाहिए। अगर आप अपने घर से भूत प्रेत आत्माएं भागना चाहते हैं तो नियमित पूजा, घर में दिया बाती करते रहे, तुलसी में दीपक अवश्य जलाएं और हफ्ते में पूरे परिवार को तुलसी का एक पत्ता अवश्य खाना चाहिए। अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो चाय में डालकर पी लीजिए। इससे आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है, कैंसर खत्म हो जाता है। दोस्तों, नंबर 6, घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाट पड़ी है तो बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ आईना बंद, पड़ी घड़ी भी हटा देनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। माता रानी आपसे नाराज हो चुकी जाले मुसीबतों को आकर्षित करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं कि घर में जाले बताते हैं
आपके घर में कोई बुरी आत्मा बैठ चुकी है, इसीलिए बर्बाद होने से पहले, खुद को नष्ट होने से पहले जाले तुरंत हटा दें। दोस्तों, अगला कारण है, घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दें, तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगना चाहिए। अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दें। इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है। भयानक से भयानक भूत प्रेत आत्माएं खुशबूदार पेड़ों की ओर आकर्षित होते हैं। घर के बाहर आप लगा सकते हैं। पीपल बरगद का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। अगर घर में जगह जगह पीपल का वृक्ष निकल आया है तो उसे तुरंत वहां से पूजा पाठ करके निकलवा दीजिए, नहीं तो कंगाल होते हुए देर नहीं लगेगी। पूरा घर अस्त व्यस्त हो सकता है। इसे आप किसी जमीन में गांठ दें या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगाना चाहिए, उसे निकाल कर किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें या मिट्टी में दबा दें। घर में केले का पौधा भी ज्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे भी दिव्य शक्तियां क्रोधित होती हैं। केले के पौधे की पूजा करना मंगलकारी माना जाता है, लेकिन ज्यादा बड़ा पौधा मत लगाना, नहीं तो इसका तेज प्रताप आप सह नहीं पाएंगे। दोस्तों, घर में रात को झूठे बर्तन परिवार को श्राप देते हैं, कोसते हैं, बर्तन कहते हैं प्राणी कितना नीच हो गया है, मुझ में परोस कर खाना खाता है और मेरी ही कदर नहीं, मुझे झूठा करके गंदा ही छोड़ दिया है। बर्तन कहता है, हे प्राणी मुझे गंदा रखने वाले, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे घर हमेशा अलक्ष्मी का वास होगा, घर में बीमारी आएगी, यह घर कर्जदार हो जाएगा। दोस्तों, इसी श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है, यहां तक कि अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, परिवार में संकट आ जाते हैं, कुंडली नीच स्थिति में चली जाती है, गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। ऐसा ना करें। कभी भी रात के समय झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जिसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष को तथा परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए, तथा पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, जीवन में खट्टा बढ़ जाती है। पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर भी नहीं ले जाना चाहिए।